हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक नए तरीके का केस जो 302 का केस है। एक्चुअली वो पारिवारिक हिंसा का केस है, पारिवारिक कलह का केस है, पति पत्नी के बीच के विवाद का मैटर है और उनके परिवार वालों के, लड़की के परिवार वालों के इन्वॉल्वमेंट का मैटर है। एक्चुअल में कहानी क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इस समय आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि लखनऊ का एक बेहद चर्चित मर्डर केस, जिसमें एक पत्नी द्वारा जो है उसके पति की हत्या करवा दी जाती है अपने साथियों के साथ मिलके, अपने आशिकों के साथ मिलके, अपने प्रेमियों के साथ मिलके। अब मैटर यहाँ पर एक्चुअल में ये है कि एक परिवार है जो हंसता खेलता परिवार था पहले, लेकिन शादी हो गई उनकी तो ज़बरदस्ती उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया कि हम अलग रहेंगे। तो लड़के ने किसी तरीके से जुगाड़ करके ज़मीन खरीदी, दूसरा मकान बनवाया अलग अपने माता पिता से, उसी शहर में, लखनऊ शहर में ही दूसरी जगह रहने लगा। अब उस लड़की के साथ रह रहा था क्योंकि उस लड़की का रिलेशनशिप ऑलरेडी कई लोगों से पहले था और उनसे रेगुलर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती थी। कैरेक्टरलेस महिला है बिल्कुल, वो बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये केस लड़ रहा हूँ खुद ही, ठीक है। तो कहानी यहाँ पर ये, क्योंकि एविडेंसेस भी मेरे पास है इसलिए मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कुछ लोग ऑब्जेक्शन करें कि आप कैसे किसी महिला को बोल सकते हैं। देखिए, कहानी यहाँ पर ये कि हंसता खेलता परिवार ऐसे चौपट हो गया कि उनके जो है बच्चे को उनसे अलग कर दिया गया। सबसे पहली बात है कि वो महिला को लेके अलग रहने लगे, अपना दुकान पे चले जाते थे। गरीब लोग पान की दुकान, मोबाइल की दुकान, इसी टाइप का छोटा मोटा धंधा पानी ये लोग करते थे और ये अपनी दुकान पर चले जाते थे। और ये महिला दिन भर इनकी एब्सेंस में अनेक लोग आते थे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और चले जाते थे, जैसा कि परिवार का कहना है। ये मेरी स्टोरी नहीं, ये परिवार का कहना है, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी हो गई कि इनके बीच में इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया इन सब चीज़ों को लेके कि लड़का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा। लड़की उससे भयंकर तरीके से मारपीट करती, हाँ जी हाँ, बिल्कुल फिजिकल अब्यूज़ करती थी, उसको मारती पीटती थी। वो बेहद सीधा लड़का, रिप्लाई नहीं कर पाता था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो महिला है उसके ऊपर वो हाथ उठाएगा तो वो जेल चला जाएगा। कई बार इसने पुलिस में शिकायतें करी क्योंकि पुलिस, आप जानते हो कितनी मनबड़ और कितने भद्दे तरीके से काम करती। जबरदस्ती इन लोगों का सुलह समझौता करा दिया गया बार बार, ठीक है। यहाँ तक चलो ठीक है, सुलह समझौता हो गया, फिर से साथ रहने लगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि महिला का जो है प्रेशर इस आदमी के ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसने एक रात इस व्यक्ति का मर्डर कर दिया। मर्डर ऐसे कर दिया कि उसने इसको पहले जो है गला घोट के मारा, रस्सी से गला घोट के मारा। उसके बाद जो है इनको इसके मुंह में कपड़ा ठूस के गला घोट के मार दिया और उसके बाद अपने आशिकों के साथ मिलकर उसको पंखे से लटका दिया। अब आपको मैं कहानी यहाँ पर बताऊं क्योंकि ये केस मैं लड़ रहा हूँ। पुलिस ने इस मैटर में तहरीर बदल दी है। जो इन परिवार वालों ने तहरीर दी थी, जो शिकायती पत्र दिया था, लखनऊ पुलिस ने वो तहरीर कंप्लीटली बदल दी। उसी को लेकर मैं लखनऊ हाई कोर्ट में फेयर इन्वेस्टिगेशन में जा रहा हूँ। मूल तहरीर की कॉपी भी अटैच कर रहा हूँ कि उनकी तहरीर क्या थी और दरोगा जी ने तहरीर उनकी बदल क्यों दी, क्योंकि उसमें स्पष्ट एलिगेशन परिवार द्वारा लगाए गए थे कि इनके द्वारा जो है इनके साथ मारपीट करी गई। मेरे पास सामने तहरीर है, इनके भाई के साथ मारपीट करी गई है, उसको अपने प्रेमियों के साथ मिलकर जान से मार दिया गया है। दरोगा जी ने तहरीर बदल दी। दरोगा जी ने तहरीर ये लिखवा ली, ये तहरीर लगा दी कि जो है उसने घरेलू हिंसा के तहत, घरेलू हिंसा के चलते, घरेलू वाद विवाद के चलते उसने आत्महत्या कर ली और पत्नी ने अबेटमेंट कर दिया। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस एक्चुअली उन्होंने रजिस्टर कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ये केस मर्डर का है। इन्होंने पूरी तरीके से तहरीर बदल दी। आप समझ सकते हैं औरतें कितना ज्यादा हावी है कि अगर कोई मर्द इसी तरीके का कृत्य करता, उसकी पत्नी अगर फांसी लगा लेती तो वो लड़का बाहर नहीं घूमता, वो जेल में होता, और वो औरत आज तक बाहर है, उसको किसी प्रकार से जेल नहीं हुई। अब आप समझ लीजिए एक्चुअल में मैटर क्या है कि परिवार वाले डिमांड कर रहे थे कि जो है चलो तहरीर बदल दी, कोई बात नहीं, कम से कम हमारा लड़का जो है खत्म हुआ है, मर चुका है, उसके मामले में कम से कम सही से जांच तो करें और जो है अभियुक्त को गिरफ्तार करें। लेकिन पुलिस ने ना अभियुक्त को गिरफ्तार किया, ना सही से विवेचना कर रही थी। ये लोग क्या करें, कमिश्नर ऑफिस के सामने धरने बैठ गए लाश लेके। अब पुलिस ने उल्टा इनके ऊपर मुकदमा रजिस्टर कर दिया, 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर कर दिया जो इस शहर में थे ही नहीं, जो लोग रांची झारखंड गए हुए थे, क्योंकि ये लोग पान वाले हैं, सब ज्यादातर झारखंड से आए हुए हैं, ये लोग झारखंड में थे। इनके ऊपर लोगों के ऊपर मुकदमा रजिस्टर कर दिया। अब पुलिस इन लोगों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है और दरोगा इनके घर पे जाके गरियाता है कि तुम सबको जेल भेज देंगे हम, अगर तुम इस मामले को ज्यादा तूल पकड़ाओगे तो। अब आप समझ लीजिए पुलिस की मनबड़ाई इतनी ज्यादा, योगी जी ने पुलिस को इतनी ज्यादा छूट दे दी,
इसी वजह से शायद जो है दिक्कतें हमारे जो इलेक्शंस में भी हो गई, क्योंकि पुलिस इतनी ज़्यादा मनबड़ हो चुकी है, इनको आप अपराध खत्म करने के नाम पे चाहे जितनी छूट दे दीजिए, इनसे बड़ा अपराधी कोई नहीं, यही अपराधी पैदा करते हैं। जब निर्दोष लोगों को ये फंसाएंगे तो डेफिनेटली अपराध समझ में आएगा ही आएगा। अब मैं लाश जो रिकवर हुई है उसकी यथास्थिति परिस्थिति आप लोगों को बताता हूँ। लाश पंखे से लटकी हुई है, मुंह में उसके अंडरगारमेंट्स, लड़की के अंडरगारमेंट्स ठूसे हुए, आप समझ लीजिए उस लड़की के अंडरगारमेंट्स उसके मुंह में ठूसे हुए। क्या वो बंदा इतना सेक्सो साइको था जो उसने लड़की के अंडरगारमेंट्स अपने मुंह में रख के फांसी लगा ली? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? असंभव है, इस तरीके से हो ही नहीं सकता। लेकिन उसको बताया गया कि इन्होंने खुद से आत्महत्या कर लिया अबेटमेंट के चक्कर में। लड़की ने उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, अपने लोगों के साथ मिलकर उसका गला रस्सी से घोट दिया, उसके उसी रस्सी को पंखे में लटका दिया और उसके बाद उसको तखत से झूलता हुआ छोड़ दिया। और वो आदमी अच्छा खासा लंबा था, उसका पैर जो है 90 डिग्री बेंट है उस तखत पे। 90 डिग्री मतलब 90 की ऐसे बेंट है, यानी कि स्ट्रेट खड़ा होता तो पंखा छू लेता तखत से, और वो मर ही नहीं सकता था उस कंडीशन में। उसका जब घुटना ही मुड़ा हुआ है, घुटने तक ही तखत आ रहा है क्योंकि छत उनकी नीची है, घुटने तक तखत आ रहा है, तो वो आदमी कैसे जो है मर जाएगा फांसी लगा के? मर ही नहीं सकता। वो मारा गया है, लटकाया गया है। और सबसे खास चीज, उसका एक हाथ पूरी तरीके से डैमेज है। मेडिकल रिपोर्ट भी हमारे पास है, वो भी मैंने कर रहे हैं। हाथ बुरी तरीके से डैमेज है, पूरी तरीके से डैमेज है। उस पर प्लास्टर पूरे हाथ पे चढ़ा हुआ, एक हाथ से प्लास्टर चढ़ा हुआ है, एक हाथ से पंखे में रस्सी बांध पाना, फिर गले में लगा लेना। गांठ इतनी मजबूत है कि वो एक हाथ से बांधी नहीं जा सकती। आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं। इस तरीके से जो है उसको मार दिया इन्होंने और वो मर गया। और पुलिस इसको मर्डर की जगह पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मैटर बनाने की कोशिश कर रही है और इन लोगों को उल्टा हैरेस कर रही है। लड़की को आज तक इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है। अगर यही कृत्य किसी लड़के के घर वाले में हुआ होता तो पूरा घर उसका जेल में होता, क्योंकि ये कृत्य महिला ने कर दिया है। हमारा देश पुरुष प्रधान कहने के लिए है, मजाक है, वो नौटंकी है। एक्चुअल में हमारा देश महिला प्रधान है और महिलाओं की गुलामी करने के लिए बैठा हुआ है। सिर्फ इसलिए लीगली महिलाओं के गुलाम है हम लोग, कुछ नहीं कर सकते और पुलिस कुछ नहीं करेगी। जब तक इस मैटर में हाईकोर्ट का डंडा नहीं पड़ेगा, जबकि हम लोग लगवाने जा रहे हैं हाईकोर्ट का डंडा इस मैटर में, तब तक पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी और कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कंडीशन यहां पर ये है। अब आप समझ लीजिए पूरा परिवार इन लोगों ने तबाह करके रख दिया। अब इस वीडियो को बताने के पीछे सिर्फ मेरा रीजन इतना है, इस केस को डिस्कशन करने के पीछे रीजन इतना है कि अगर आपको किसी व्यक्ति का साथ नहीं पसंद है तो इमीडिएटली उसके साथ हट जाइए, उसके साथ आप तुरंत डिवोर्स ले लीजिए, तलाक ले लीजिए, जो भी एलिमनी लेनी हो सेटलमेंट करके म्यूचुअली आपस में अलग हो जाइए। किसी का जीवन मत नष्ट करिए, क्योंकि किसी का जीवन छीनना बड़ा आसान है, देना बहुत कठिन है। क्योंकि बहुत सारे लोग धमकी देते हैं कि हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वो जो धमकीबाज होते हैं उनसे पूछो क्या तुम जिंदगी मेरी बना सकते हो? इसी तरीके से पुलिस करती है और इसी तरीके से महिलाएं आज की डेट में कर रही हैं। हम सब महिला को गलत नहीं कह रहे हैं, ना सब पुरुष को सही कह रहे हैं, लेकिन जो समाज में हो रहा है, इस महिला को गिरफ्तार होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, गिरफ्तार नहीं किया। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल पर हम लोग हैं और हम लोग कहाँ की ओर जा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको समझ आई है, पसंद आई है। वीडियो आपने डेफिनेटली देखना है, आगे फॉरवर्ड करना है और अलर्ट रहना है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि घरेलू हिंसा इस लेवल पर बढ़ गई है कि, और फर्जी मुकदमे लिखाने का ट्रेंड इस लेवल पर बढ़ चुका है कि आदमी प्रताड़ित होकर अपने प्राण खो रहा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारा सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम और हम वकील लोग या पुलिस कोई चेत नहीं रही है, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है। बेहद हास्यास्पद और दुखद है। सभ्य समाज की कल्पना करना हमसे दूर है। बाकी किसी प्रकार की समस्या हो, अगर पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से आप परेशान हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट करानी है, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, डरना नहीं है। मैं डेफिनेटली सबका साथ दूंगा। और सबसे खास चीज़ बता दूं, ये मुकदमा मैंने बिल्कुल मुफ्त में लिया है, इसमें 50 पैसे अपनी फीस नहीं ली। इस मुकदमे को मैं प्रो बोनो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गरीब परिवार को न्याय दिलाना है और इसी चेष्टा के साथ मैं लगा हूँ। आगे ईश्वर जो करेगा वो बेहतर होएगा। उम्मीद है जानकारी समझ आई है, पसंद आई है। अगर ऐसा कुछ हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और उस व्यक्ति के परिवार के लिए प्रार्थना करना जिससे उस व्यक्ति के परिवार को सामर्थ्य मिल सके, संबल मिल सके, जिससे वो समस्या से लड़ने में समर्थ हो सके और बेचारे उनका बच्चा तो नहीं वापस आ सकता है लेकिन उनको न्याय मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।